नमस्कार। अखिल भारतीय राइका आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव जी देवासी हमारे साथ में। जोधपुर में आपके समाज का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, राइका बाग, जो अभी ये स्टेशन का नाम हुआ है रेलवे स्टेशन का, उसको आप राइका बाग करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके समाज के द्वारा और आपके जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा? देखो, राइका बाग या राइका बाग वास्तविक में तो इसका इतिहास बहुत पुराना है और देवासी समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे आदरणीय हम सब के आसूराम जी राइका, जिन्होंने यहाँ अपना बाड़ा बसाया था, यहाँ ऊँट रहते थे, राजा महाराजों के ऊँट भी यहीं रहते थे। ये बहुत सुहानी जगह थी, पहाड़ी क्षेत्र था, सुहानी जगह थी। एक बार रानी साहिबा यहाँ भ्रमण करने के लिए आई थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इस ज़मीन को कहा अपने ले लें। राजा साहब से बात की उन्होंने, तो राजा साहब पहले के ज़माने में लोग अपने वचन के बंदे थे, तो उन्होंने कहा मैं ज़मीन मैंने दी, मैं कैसे ले सकता हूँ। तब उन्होंने आसूराम जी को रानी साहिबा ने अपना धर्म भाई बनाया। तो एक गरीब व्यक्ति एक रानी को क्या गिफ्ट दे सकता था, तो उसने कहा कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ऊँट है और आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने मुझे भाई बनाया तो मेरा फर्ज बनता है मैं कुछ दूँ। आप बताओ मैं क्या दे सकता हूँ, जो मैं सामर्थ्य है वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे ये ज़मीन है एक चुंदड़ी के रूप में दे दो। तो हमारे जो आसूराम जी ने ये ज़मीन को रानी साहिबा को चुंदड़ी के रूप में उपहार में दी। जब से इसको राइका बाग आ गया, पहली बात तो लॉजिक की बात बताऊँ, राई और का, राई का मतलब है जो सब्जेक्ट आता है राई, तो वहाँ राई होती नहीं, तो राई तो हो ही नहीं सकता उसकी जगह का नाम, क्योंकि वहाँ राई की कभी खेती ही नहीं हुई है, तो राई और का तो हो ही नहीं सकता। लॉजिक और प्रैक्टिकल रूप से ये वास्तव में राई का ही था। आज भी मंडोर बाग में आप गए हो तो वहाँ भित्ति चित्र बने हुए हैं, उसमें आसूराम जी की फोटो लगी हुई है, ऊँट पे चढ़े हुए, आसूराम जी का विवरण लिखा हुआ है पूरा। आसूराम जी का पूरा इतिहास है हमारे पास कि यहाँ रहे हैं, राइका बाग रहे, पूरा हमारे पास, हमने सरकारों को भी दिया। रही बात ये जो त्रुटि हुई है, तो जहाँ से भी हुई है, हम चाहते हैं कि ये राइका को हटा के हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो मान है, हमारे जो भावनाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ न करें और राइका बाग पैलेस लिखे और जितने ही बोर्ड लगे उस सब के बाद राइका लिखे, क्योंकि ये राइका कोई एक जाति नहीं है, एक प्रेम का बंधन है, एक भाई बहन का प्यार है, और इस मोहब्बत को तोड़ने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। और हम हमारी जान है, जब तक हम पूरी कोशिश करेंगे राइका बाग नहीं होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सर, आपकी समाज के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभी? हमारे समाज के द्वारा दिल्ली में मंत्रियों से मिला जा रहे हैं, हमने कई ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ज्ञापन दिया है, रेलवे मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, जो सांसद है हमारे उनको भी हमने जाए पर्सनली मिलने की बात की है, और एक तारीख को धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, सबकी धारणा एक ही है कि हमारे स्वाभिमान, हमारे गौरव को बचाया जाए, और हम बिना भेदभाव किए, बिना मतभेद किए, मैं आपको बात वचन दे रहा हूं, हम सब मिलकर इस जंग को लड़ेंगे और जीत के बताएंगे। ये बहुत बड़ी जंग नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी जंग नहीं है। हम सरकारें हिला देंगे, चाहे कोई भी हो, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप में जो भी लोग जो से मैंने बात की है वो सब हमारे साथ है, राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। लेकिन आपको पता है कि बीच में चुनाव हो गए थे, बीच में चुनाव अब फ्री हुए हैं सब, 15-20 दिन उन्होंने टाइम लिया है कि 15-20 दिन के बाद हम बिल्कुल पॉजिटिव वे में आकर आपके साथ है और आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। अगर नहीं होता तो फिर अभी लड़ाई तो लड़ेंगे आगे तक। आइए, हमारे साथ हड़मल समिति के सदस्य भी है अर्जुन जी देवासी, इनसे अपन बात करेंगे। अर्जुन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो मैं आपके आगे न्यूज़ चैनल को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ ये जो सब कहने का मुझे भी एक अवसर मिला है, जो राइका बाग का हमारे लिए स्वाभिमानी विषय चल रहा है। ये स्वाभिमानी विषय आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, समाज के सभी आगेवानों के नेतृत्व में, सभी समाज के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ये जंग कैसे भी हर हाल में हमें जीतना है, और सरकार को, प्रशासन को, रेलवे विभाग को, और छत्तीसी कौम के लिए स्वाभिमान और सांस्कृतिक, राइका एक जाति नहीं है, राइका एक सभी छत्तीसी कौम के लिए संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा ये स्लोगन है। हर घर में, हर एक राइक, किसी होटलों में चले जाओ तो वहाँ पे भी राइका समाज के फोटों का एक वो लगा रहता है। तो राइका समाज की संस्कृति किसी से ऐसा नहीं है कि उससे कोई नाराज है, कोई कारणवश, कोई त्रुटि के कारण या अनबन की मिस प्रिंटिंग के कारण कोई चूक हुई है, तो हमें सरकार से, प्रशासन से, रेलवे विभाग से और सभी इससे निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका सुधार किया जाए, ताकि राइका समाज को ये बिना मतलब बेवजह कोई धरना प्रदर्शन, ये
काफ़ी कुछ परेशानी झेलनी ना पड़े और साथ ही साथ जनता को हमारे प्रदेश की और हमारे जोधपुर शहर की जनता को किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस झेलनी ना पड़े। पूरी हड़मल संघर्ष समिति इसके हड़मल संघर्ष समिति तत्वाधान में और पूरे रायका रबारी समाज के छोटे छोटे जो भी ग्रुप है, सोशल मीडिया के ग्रुप है, वो भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। हड़मल संघर्ष समिति हो या रायका संघर्ष समिति हो, केसर कमेटी हो, पूरे के पूरे, और दिल्ली महासभा हो और हरिद्वार हो, जेतोसी संस्था हो, पूरी के पूरे अखिल भारतीय समाज जिसके पीछे देवासी या रायका लगा है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को मेरे इस नाम की रक्षा मुझे करनी है। वाली 1 जुलाई को धरना प्रदर्शन आंदोलन की जो शुरुआत हो रही, जब तक इसका समाधान पूर्ण रूप से सही समय सही तरीके से इसका हल नहीं निकलेगा, जब तक हम जगह से हिलने वाले नहीं। ये सरकार से हमारा एक समिति का सदस्य होने के नाते आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने कि आदरणीय अध्यक्ष जी तो वैसे अपना शुरू से आज पिछले 8 साल से हड़मल संघर्ष समिति के साथ हड़मल जी का इतिहास जो पिछली सरकार के दौरान इन्होंने पैरवी इतनी बड़ी खूबी से की, कान किसी को पता नहीं चला। आज हड़मल संघर्ष समिति और आदरणीय अध्यक्ष जी और समाज के सभी आगवानों के नेतृत्व में ये आज कोडूमंड में हमारा इतिहास स्थापित है जी। हमें धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को भी और पूरे सभी आगवानों से भी, और पिछली सरकार ने भी हमारा जो कार्य किया तो सबको धन्यवाद देते हैं। अब वर्तमान सरकार से भी हमें निवेदन है, आपसे उम्मीद है, आशा है, डबल इंजन की सरकार है, आपके पास तो एक फ़ोन का दूरी पे ये काम है। अगर आप चाहे एक फ़ोन कॉल की, हमने वैसे ऑफ कैमरा काफ़ी कुछ पता किया है कि चाहे तो एक फ़ोन की दूरी में ये काम है, 1 घंटे में हो जाएगा। इतना बड़ा काम भी नहीं है, मगर आपको अभी क्यों नहीं हो रहा, कुछ सरकार का गठन होने के कारण प्रदेश की सरकार काफ़ी समय पहले हो चुकी है, अभी दिल्ली की सरकार का गठन हुआ, अभी हनीमून का पीरियड है, ये भी अब 2-3 दिन में समाप्त हो जाए 1 तारीख तक, मगर सरकार का काम रुका हुआ कहीं नहीं है। अगर चाहे तो 1 मिनट में 1 घंटे में हो सकता है या कुछ दिनों में हो सकता है। हम 1 घंटे की बात है, एक प्रैक्टिकली बात करने के लिए है, काम करने के उतरो तो काफ़ी हो सकता है, कहीं मुश्किल हो, मगर कुछ दिनों के अंदर ज़रूर समाधान करें इसका। आदरणीय हमारे जोधपुर के मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, प्रतापपुरी जी, जोगाराम जी पटेल साहब, यहाँ के जो भी प्रतिनिधिगण हैं, सबसे निवेदन है जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, अन्यथा समाज ईंट का जवाब पत्र से जरूर देगी।